हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, एचओडी फिजिक्स नीट डिवीज़न आपके सामने। और एक बहुत बढ़िया सा सवाल जिसमें बड़ी चर्चाएं चल रही हैं नीट 2023 में फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर के कि फिजिक्स का ये क्वेश्चन गलत है तो बोनस होगा या नहीं होगा। कौन सा वो सवाल है प्यारे बच्चों, इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बोनस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आप देख सकते हैं कि जब हम इसके सॉल्यूशन को ढंग से ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखने पर कहीं ना कहीं जो ऑप्शन 4 दिया है वो ऑप्शन हो सकता है। तो आइए प्यारे बच्चों जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यस, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r is about its own axis to the radius of gyration to the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। सवाल बहुत भारी नहीं था, लेकिन हुआ क्या, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसा आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ gyration को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई एम। तो जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2/5 mr² अपॉन m। और अगर हम लोग बात करें होलो स्फीयर की तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2/3 mr²/m। ओके, और आप अगर यहाँ से, चूंकि क्वेश्चन में साफ साफ इसका रेशो पूछ रहा है, तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे सॉलिड स्फीयर को होलो स्फीयर से, तो प्यारे बच्चों ये डिवाइड हो गए, ये सब कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आएगा √3:5, यानी कि K1 और K2 का रेशो अंडर रूट 3:5 आना चाहिए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ऑप्शन 4 दिया है 3:5 और आंसर आना चाहिए √5। तो इसका मतलब जो विशेषज्ञ हैं जो सोच रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन तो बोनस होना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक बात सही है, तो ये बोनस हो सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो क्या 5:3 का जो रेशो है प्यारे बच्चों वो 1 से बड़ा आ रहा है। यस, 5:2 भी ऑब्वियस है 1 से बड़ा आ रहा है। 2:5 की बात करें तो प्यारे बच्चों 0.4 आ रहा है। और अगर 3:5 की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, तो प्यारे बच्चों 0.6 आता है। कितना आता है, 0.6। और अगर √3:5 की बात करें तो 0.6 का जो रूट है वो लगभग 0.77 आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो क्लोजेस्ट आंसर 0.6 के आसपास, क्योंकि ये तो बहुत दूर वाले हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 4 हो सकता है। इसलिए जो एनटीए का तो पता नहीं, लेकिन अब इसके 2 प्रेडिक्शन हुए, या तो ये क्वेश्चन बोनस हो सकता है या इसका आंसर इस अजम्पशन के आधार पर प्यारे बच्चों 4 देखा जा सकता है। तो खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। मैं तो चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए उपस्थित हुआ था। बाकी देखते हैं कि एनटीए इसका सही जवाब क्या देता है। थैंक यू वेरी मच।